जय हिंद साथियों। जैसे सभी बढ़िया तो मुख्य रिपोर्ट हो। अपना क्या है कि अपने पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई? संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे ना। संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे और एक क्लास अपने कंप्लीट हो चुकी है। और अब आगे की क्लास में अपने देखते हैं 61 तक हमने पढ़ लिए थे। आज अपने पढ़ेंगे 69वां संविधान संशोधन में। 69वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 1991 के अंदर। कब होता है? 1991 के अंदर होता है। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र यानी एनसीआर के बारे में बताया गया है। एनसीआर के बारे में इसके अंदर बताया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र के घोषित किया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी एनसीआर के बारे में बताया गया है। 69वां संविधान संशोधन होता कब है भाई? कब होता है? 1991 के अंदर होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये जो होता है इसके अंदर दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी एनसीआर के बारे में इसको बताया गया है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका, कौन सा आता है? 71वां संविधान संशोधन में। 71वां संविधान संशोधन में 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था भाई? 1978 के अंदर हुआ था। अरे बोलिया 69वां 91 में मतलब होना रे एक दस अब दिमाग कट है, समझ बार हो गई। इसके तहत को हमने क्या कहा था कि मैंने कहा था कि जब अपना मूल संविधान बना था, मूल संविधान बना था उस समय के अंदर भाषा कितनी थी? भाषा कितनी थी? 15वीं भाषा किसको जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? अब आगे यहाँ पर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ेगी। कितनी भाषा भाई? 3 भाषा जोड़ेगी इस संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी जोड़ेगी थी भाई? थारा याद हो रहा, लेकिन थाने एक ट्रिक याद रखनी है। याद रखनी है नमक, नैसे, नैसे, मैसे, मणिपुरी और कैसे? आपको याद है? हाँ, शाना तो गमन जाना। 71वां संविधान संशोधन 1972 के 92 के अंदर हुआ था और 3 भाषा इसके अंदर जोड़ी गई थी। वो आ गई अभी कौन सी भाई? 21 के अंदर कौन सा? 15वीं, ये 16वीं, ये 17वीं और ये 18वीं। वर्तमान भाषा कितनी है? 22 भाषा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितनी भाषा रहेगी? 4 हो रहेगी। अभी वो कौन से केंद्र आएगी भाई? 92वां संविधान संशोधन केंद्र आएगी। 71वें संविधान संशोधन के बाद में आपका आ जाता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था भाई? ये 2000 कब हुआ था भाई? 2002 के अंदर हुआ था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था। आपको बताया हुआ है इसके अंदर एक तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य इसके तहत जोड़ा गया था भाई। 11वां मूल कर्तव्य इसके तहत जोड़ा गया भाई, इसके तहत जोड़ा गया। बाकी 10 कब जोड़े गए थे भाई? बाकी 10 कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन याद आ रहा है क्या? उसके से मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर जोड़ने वाली हो तो 42 में आएगी, घटाने वाली हो तो 44 में आएगी। विधि के अधिकार को अपने वहां से हटा के लेके दिया जाए क्या? संपत्ति के अधिकार को लेके आए थे और विधि का अधिकार बनाया था हमने, है ना। ये कौन से अनुच्छेद रहता है? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 31 को हटा दिया था और 19 को हटा दिया था। वो हटाने वाला काम 44 करेगा, जोड़ने वाला काम 42 करेगा। 42 को मिनी संविधान भी कहते हैं और इसके तहत है एसपी
ए सफा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र भी जोड़ा गया था। तो संशोधन करवाना रे भाई, ठीक है। यहाँ पर इस संशोधन के तहत ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद हटाए गए थे। 11वां मूल कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया था, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा में, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य के अंदर भी ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क क्या दी जाएगी भाई, शिक्षा दी जाएगी। और इसके अंदर भी ये बात ऐड कर दी गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या जोड़ दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा। और ये किसके अंदर ऐड की गई, 21 है, क्या के अंदर ऐड की गई, 21 के अंदर क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने का अधिकार देती है, आपको मन पसंद शादी करने का अधिकार देती है, सोने का अधिकार देती है, बात करने का अधिकार देती है, ठीक है, घूमने का अधिकार देती है, सब कुछ अधिकार देता है 21। लेकिन किंग पीछे जन्म अधिकार बोल गया, जे किंग पीछे छोड़ गया तो धारा 354 लाग जाएगी। ए बी सी डी 3-4 तरह की धारा है, ठीक है ना। हाँ, ना तो किंग फोटो रखनी, ना किंग फोटो खींचनी, ना इंस्टा आईडी मांगनी, ना नाम पूछना, ये कौन भी जानते हैं। हाँ, लाल दुपट्टे वाली तरह नाम तो पता है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। धारा तो 354 भी लग जाएगी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कौन किसको गंबा मिलकर फोटो गाड़ के जब लाल बटो वाली तरह भी ध्यान लागो नहीं, फिर धारा 354 आ जाएगी। मांगी विद ब्याह मंडित हो रहा है, मांगी रैक्स कर दिया। चलो ये एक बार ये पढ़ो, आपको कभी धारा पढ़ाऊंगा ना, आपको तो बताऊंगा पूरा डिटेल से आपको ना, कार लगे हो। और एक बार 86वां संविधान संशोधन के हमने कंप्लीट कर लिया। 86वें के बाद में आ जाता है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन। अब आती थी ध्यान को सुना, बाबा आप ध्यान सुनिए, दुआ तो आप छोड़ दो, काम में चीज बात छोड़ दो। बाबा नहीं होता पेपर में, बाबा की राजस्थान पुलिस वाले पेपर का मांगोगी, बे अंदर दी हुई है सारी धाराएं, आईपीसी जितनी में धारा है, ऐसे का पेपर दोगे तो आएगी। या कोई दिल्ली पुलिस वगैरह का दो तो रियल चांस से भी पूछ ले, है ना। नहीं आपका क्या है कि राजस्थान पुलिस में तो 10-15 नंबर का एक चैप्टर लगता है, महिला बाल अपराध लगता है, उसके अंदर ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ती है ना। पहले पढ़ाया था ये आईपीसी धारा तो याद है। तो ये देखो अपनी बात और करते हैं यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया, लोकसभा की एक तो क्या की गई, सीटें फिक्स की गई। लोकसभा की क्या की गई, लोकसभा की सीट क्या की गई, फिक्स की गई। सीट ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, लोकसभा की सीट क्या की गई यहाँ पर फिक्स, क्या बोलेंगे अपने एक इंग्लिश नहीं मेरा पट्टांग, ठीक है ना। लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई थी और इसमें कहा गया था कि लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं होगा। 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे भाई, 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। इंपोर्टेंट बात है, मंत्री नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कितनी है रे? मान के चलो यहाँ पर अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन 2 अभी यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। 552 यानी 545 अपने यहाँ पर अभी फिलहाल है। 545 का 15% निकालो सभी, 545 का 15% निकालो भी सभी, निकालो भी, निकालो जल्दी निकालो। 545 लिख लो आप, है ना। 545 से निकालो भी 15%, जल्दी निकालो, उतना टाइम नहीं है। अब 81.75 लगभग अपने कितने बनेंगे,
कह सकते हैं कि 82 है वो मंत्री बन सकते हैं, 82 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते भाई। लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, यानी 15% तक के मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये बात कही थी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा की सीटें फिक्स की गई थी, वो भी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। होता कब? 2003 के अंदर। फिर अब आ गया 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन ये कब होता है अभी? ये 2004 में लागू होता है, लेकिन होता 2003 के अंदर ही है। 2003 के अंदर होता है, 2004 में लागू होता है। 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत कितनी बची हुई? 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई भाई? इसके लिए आपको याद रखनी पड़ेगी एक ट्रिक का नाम है बोडोमास। अपना बोडोमास याद रखना है। बोडोमास तो पढ़ी होती है, अपना बोडोमास याद रखना। बोडोमास क्या होगा देखो। हाँ मात्रा जो मर्जी याद रखना। वो से क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोडो। दो से डोगरी। मलयालम। मलयालम। संथाली। 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 दक्षिणी साउथ की मलयालम हो गया, संथाली हो गया, ये डोगरी हो गया, बोडो हो गया है ना। बोडो ये अरुणाचल प्रदेश वाले भाग के अंदर बोला जाता है ना, वहाँ पे सिक्किम वाले भाग के अंदर क्या किसकी? हाँ ये जम्मू वाले भाग की है। हाँ जम्मू वाले भाग की है। बोडो है वो सिक्किम वाले यहाँ पे जनजाति रहते हैं ना, वहाँ की है। मलयालम है वो नीचे वाले भाग की, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ केरल वाले भाग के अंदर बोली जाती है। तो 4 भाषा जोड़ी गई थी। वर्तमान में ये देखो भी, पहले यहाँ कितनी पड़ी थी हमने? 18। ये क्या हो गया? 19। ये क्या हो गया? 20। और ये हो गया 21। और ये हो गया आपका 22। तो वर्तमान में भाषा कितनी है आपकी? 22 भाषा है। बोडो मास से आप कह सकते हो ना। संथाली और मैथ से मैथ है ना। तो ये आप लिखो एक बार। इसके बाद में आपको बताता हूँ 92 के बाद में आपका इंपोर्टेंट है 100, 101, 102, 103, 104 और 105। वर्तमान में 105 है उसकी। ये लिख लो एक बार ना। लिखो एक बार। अरे आवाज ना करो, लिख लो। अब आ गया आपका 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। एक दिन चेक कराओ का नासी मेडिकल में दिक्कत ना आ गए। 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था। इसके अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का बंटवारा हुआ था। 3 बीघा गलियारा चला था, आपको याद है क्या? भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि का बंटवारा हुआ भाई। भूमि का बंटवारा हुआ। 3 बीघा गलियारा बोल सकते हो। ये विवाद उठा था, फिर 2015 के अंदर विवाद खत्म हुआ था। कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई थी, कुछ बांग्लादेश वाली भूमि है वो अपने यहाँ ली गई थी। 3 बीघा गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश, आपको पता बांग्लादेश और भारत के मध्य ये भूमि है। और भारत के अंदर भी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर। जीरो लाइन किसके मध्य भाई? हाँ याद रखना है। अब आ गया आपका 101वां संविधान संशोधन। ये आप सभी जानते ही हो सारे। ये आपका हुआ था 2016 के अंदर हुआ था। 2016 के अंदर हुआ था और इसके तहत भारत में जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी लागू हुई। जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर आवाज ना करें। अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना। और अगर हम इस यहाँ पर बात करें तो ये लागू कब हुई थी? 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 को। अब आवाज मत करो, आराम से पढ़ लो। सबसे पहले भारत में कहाँ लागू हुई थी? भारत में असम के अंदर लागू हुई थी। असम राज्य में, असम राज्य में लागू हुई थी। असम राज्य में क्या होती है? लागू हुई थी। 101वां है, 2016 के अंदर आया था। जीएसटी लागू हुई थी इसके तहत, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अगली बात करते हैं 102वां। 102वां जो आया था, 102वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 2018। इसके तहत क्या किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इसे बोलते हैं वैसे एनसीबीसी, एनसीबीसी बोलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। संवैधानिक मतलब संविधान में उल्लेखित किया गया। संवैधानिक दर्जा सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? 102 संविधान संशोधन के द्वारा मिला भाई, संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। अब आ जाता है 103वां भाई। 103वां संविधान संशोधन ये हुआ था, ठीक है, 1 साल के बाद में। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 2019 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर आपको पता है EWS को 10% क्या दिया गया था भाई? सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। यानी सामान्य वर्ग का ऐसा व्यक्ति जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको नौकरी के अंदर 10% आरक्षण दिया गया। हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग का ऐसा व्यक्ति, सामान्य वर्ग के लिए ना, सामान्य वर्ग का पिछड़ा हुआ व्यक्ति है ना, पिछड़ा हुआ वर्ग को 10% क्या दिया गया भाई? यहाँ पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब होता है? 2019 को होता है ये। अब 104वां और 105वां दो ही बचे हैं, ये लिख लो, फिर आपको पूरे करवा देता हूँ। 1, 2 और 3 लिखो, नहीं 1, 2, 3 और 4 ये लिखो, फिर आपको और करवाता हूँ। 2 बचे वो करवा देता हूँ। 105 हैं पूरे, 105 से सारे हैं, आप ये लिख लोगे। एक दिख रहे हैं? 104 में क्या कहा गया है? 104 आपको तो याद होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है साथ में। 104 आपको याद आ रहा है क्या? 104वां संविधान संशोधन में ये हुआ था 2019 के अंदर, 2020 में लागू हुआ था। इसके अंदर क्या कहा गया? पहले आपको याद रखना है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन इसका मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन जिनके माता या पिता में से एक विदेशी हो, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे एंग्लो इंडियन लोग। उसी टाइप की आई बात मोटी छोरी सातों चल इन गाना सातों चल। लोकसभा में 2 सदस्य क्या करते थे? पहले एंग्लो इंडियन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा के अंदर कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते भी, लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते भी, कोई सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते, मनोनीत नहीं किए जाते भी।
नहीं किए जाते। राज्यसभा में अगर पूछो तो राज्यसभा में किए जाते हैं क्या? राज्यसभा में कितने किए जाते हैं भाई? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नोट में लिखा देता हूं ना। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं भाई, जो कला, साहित्य, संस्कृति, खेल कूद है ना, सभी का जहाँ मतलब जिनको नॉलेज हो 12 सदस्य मनोनीत करती है। कौन करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में। ठीक है भाई, ओके ओके बोलो, ठीक है। अब हम और बात करते हैं, यहाँ पर राष्ट्र बचा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक बात और पढ़नी है, इस संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST के आरक्षण को 10% आरक्षण को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। 10 साल बाद कम हो जाएगी। हाँ, 10 सालों के बाद में चाहो तो खत्म कर सकते हो ना, चाहे तो ये खत्म भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, हो सकता है खत्म भी हो जाएगा, लेकिन 10 सालों के बाद में क्या हो जाएगा? 10 सालों के लिए बढ़ाया गया है। यानी बढ़ाया कब था? 2019 यानी 20 से लागू हुआ, 2030 तक ये आरक्षण तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है अगर बिल पास नहीं हुआ इस आरक्षण का, अगर विरोध करने लगे तो ये आरक्षण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर बिल पास हुआ तो ये आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर ये 104वां संविधान संशोधन आया, तब यहाँ पर बिल रखा गया, बिल पास हो गया तो 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं कि आगे 2030 के अंदर अगर 10 सालों के लिए अगर बिल पास हुआ, बहुमत मिला, तो 10 सालों के लिए आगे फिर बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो फिर ये यहाँ पर रद्द हो जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ है जिसका नाम क्या है भाई? 105वां संविधान संशोधन। अभी लेटेस्ट हुआ ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या? तो इसमें बोले किसके अंदर भी लेटेस्ट हो गया, थोड़ा सा समझ लेना। 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, इसमें दिया हुआ क्या लेटेस्ट है, इसलिए याद रखना थोड़ा सा। ये हुआ था 2021 के अंदर हुआ था। बिल नंबर कौन सा था? बिल नंबर था 127वां बिल था यार। अच्छा, पहले ना संशोधन करने से पहले बिल रखे जाते हैं कि जो बिल पास हो जाते हैं ना उनको फिर आगे जाकर संशोधन किए जाते हैं। बिल नंबर 127वां था, ये ध्यान रखना है। संविधान संशोधन 105वां था। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया कि जो ओबीसी का निर्धारण, ओबीसी का जो निर्धारण है पहले कौन करता था? पहले करती केंद्र सरकार करती थी। कौन करती थी भी? केंद्र सरकार करती थी। इसका मतलब क्या होता बता दूंगा। अब इस बिल के द्वारा ओबीसी का जो निर्धारण है, ओबीसी का जो निर्धारण है वो कौन कर सकती है? राज्य सरकार भी कर सकती है। राज्य सरकार के द्वारा या राज्यों के द्वारा किया जा सकता है, राज्यों के द्वारा। यानी पहले इसमें ये कहा गया था कि ओबीसी के अंदर किस किस जाति को शामिल किया करेंगे या किया जाएगा, ये सारी बातें पहले कौन डिसाइड करता था? केंद्र सरकार डिसाइड करती थी। लेकिन इस बिल के बाद के अंदर ओबीसी का निर्धारण वो राज्यों के द्वारा भी, यानी राज्य भी निर्धारित कर सकते हैं कि ओबीसी के अंदर किस किस को रखा जाएगा। ये बात 105वें संविधान संशोधन 2021 के अंदर रखी गई थी। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सबसे नवीन संशोधन भी कौन सा हो गया भाई? सबसे नवीन संशोधन 105वां है। अभी 105 क्यों नहीं है? 105वां है। हुआ कब था? 2021 में। बिल नंबर 127वां याद रखना। इसके द्वारा रखा गया था, तो वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये रखा गया था। ये है वीरेंद्र सिंह के द्वारा, वीरेंद्र सिंह मंत्रिमंडल का सदस्य था, वीरेंद्र सिंह के द्वारा रखा गया था। एक याद कर लेना, क्योंकि ये क्या लास्ट करना, इसलिए केवल पूछ ले किसके द्वारा रखा गया था। तो वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये रखा गया था। बिल नंबर 127वां था। ओबीसी का निर्धारण पहले केंद्र सरकार करती थी, अब ओबीसी के अंदर कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये सभी राज्य के द्वारा निर्धारित होने लगे। ये था 105वां संविधान संशोधन 2021। 2 बच्चे संविधान संशोधन कंप्लीट।